EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा। और आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देना सही है या नहीं है, इसको लेकर एक बड़ा फैसला। क्या है EWS कोटा, ये आपको बताएंगे। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्यों चुनौती दी गई, ये भी आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि EWS कोटे में आरक्षण का मामला चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और देश में अभी कितना आरक्षण मिला हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2019 में 103वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। EWS कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने के विरोध में दायर याचिकाओं पर अपनी बात कह चुकी है। 5 जजों की बेंच ने इस मामले में मुहर लगाई है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि आरक्षण संविधान के खिलाफ नहीं है। जस्टिस बेला ने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की राय पर सहमति जताते हुए कहा कि OBC ST SC पहले से आरक्षण इन लोगों को मिला हुआ है। EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में EWS कोटे के तहत 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान का 103वां संशोधन संवैधानिक है। चलिए आपको बताते हैं कि EWS कोटा है क्या। जनवरी 2019 में मोदी सरकार संविधान में 103वां संशोधन लेकर आई थी। इसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। कानूनन आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी देश भर में SC ST और OBC वर्ग को जो आरक्षण मिलता है वो 50% सीमा के भीतर ही मिलता है, लेकिन सामान्य वर्ग का 10% कोटा इस 50% सीमा के बाहर है। 2019 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि आर्थिक रूप से कमजोर 10% आरक्षण देने का कानून उच्च शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देकर सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। तो सवाल उठता है कि क्या संविधान का उल्लंघन है EWS आरक्षण, इसको भी समझ लीजिए। EWS कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर चीफ जस्टिस UU ललित की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ के सामने मामला आया। ये सवाल उठा कि क्या EWS आरक्षण ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है। क्या मोदी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देकर जो अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया है वो गलत है, जिस पर सरकार का कहना है कि इस कदम में कुछ भी गलत नहीं है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो भी समझने जैसा है। इस संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट नोट किए थे 8 सितंबर को ही। इन पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना था। ये 3 पॉइंट है। क्या 103वें संशोधन को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कहा जा सकता है? क्या निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS कोटा देने की अनुमति देना संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन है? SC ST OBC को दिए जाने वाले कोटे से EWS कोटे को बाहर रखना क्या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है? कुछ सवाल हैं जो कोर्ट के सामने थे। अब जरा ये समझेंगे कि अभी आरक्षण कितना है। कानूनन देश में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। अभी देश में 49.5% आरक्षण है। OBC को 27%, अनुसूचित जातियों को 15%, अनुसूचित जनजातियों को 7.5% आरक्षण की व्यवस्था है। इनके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस मामले में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने 103वें संविधान संशोधन विधेयक का बचाव करते हुए कहा था कि इसके जरिए गया आरक्षण अलग है। उन्होंने साफ किया कि यह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटा से छेड़छाड़ किए बिना दिया गया है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि संशोधित प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। इसके तहत किसी दूसरी श्रेणी के आरक्षण को कम नहीं किया गया है। ये एडिशनल है, लेकिन टेक्निकली ये सब कहा जा रहा था कि आरक्षण को अगर इन्हीं सारे आरक्षणों में जोड़ दिया जाएगा तो 50% से ज्यादा का आरक्षण हो जाएगा और इसको लेकर चुनौती थी। लेकिन जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया, जिस पर महत्वपूर्ण जो फैसला सुरक्षित था उसमें ज्यादातर जजेस अपनी सहमति जताते हुए दिखाई दिए और उनका ये मानना है कि ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।